सेकंड नाम क्या था उसका? लाइनर लाइनर कब से होने लग गया? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लाइनर नहीं है, वो लीनियर है। चलो श्रेष्ठ बताओ, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे कल, स्पीड से एक बार। किसी ने नोट्स रिवाइज करे थे, मैंने ग्रुप पे डाले थे। सर वेरिएबल, हम्म, बस वेरिएबल। वेरिएबल, कंटेंट, कंटेंट नहीं बेटा, सॉरी कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट और इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। क्या होती लीनियर इक्वेशन? सर जिसकी पावर, पावर किसकी होती है? सर वेरिएबल हम्म, इज वन, वेरिएबल इज वन, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन, वन। तो क्या होता है वो? लीनियर इक्वेशन। तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। यस सर। और वन वेरिएबल का मतलब क्या था? कृष्णा बताएगा। जैसे सर 2x प्लस 3x, उसमें x वेरिएबल है। कृष्णा बताएगा कि वन वेरिएबल का मतलब क्या था। वन वेरिएबल वो होता है हम्म, जिसमें एक ही वो होता है लेटर। लेटर नहीं बेटा, हाँ लेटर होता है, पर उस लेटर लेटर क्या है अपने यहाँ पे? वेरिएबल है। जैसे मैंने लिखा 3x+2, ठीक है, तो कितना वेरिएबल है इस पूरे एक्सप्रेशन में? वन। वन है। क्या नाम है उसका? एक्स, ठीक है। अच्छा, तो एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है 3x+2, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने इसमें इक्वल का साइन लगाया है कहीं पे। इसमें कोई नहीं लेफ्ट सर। साइड राइट साइड है क्या? नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है? क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इक्वेशन अगर ऐसा होता 3x+2 = 0, ठीक है। कौन कौन आवाज़ कर रहा है? जहाँ से भी आवाज़ आ रही है माइक बंद कर लो अपनी। 3x+2 = 0, इसमें क्या है? दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। किससे सेपरेटेड है? =2 के साइन से, ठीक है। साइन किसका होता है? इक्वल का। इक्वल। तो ये क्या बोलता है साइन कि जो लेफ्ट साइड जो भी कुछ लिखा है वो किसके बराबर है? सामने वाले के। मतलब 3x+2 किसके बराबर है? 0 के बराबर है इस केस में, यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? यहाँ पे दो साइड होती है इक्वेशन में, बीच में बराबर का साइन लगा होता है, और एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके लिए अपन एक टर्म यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अपन इसका सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तुम्हें इसको ध्यान नहीं रखना है। अभी अपन किसकी बातें कर रहे हैं? इक्वेशन की। लेकिन बिना =2 के कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या होता है? अपना एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। आया समझ में एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस? यस सर। जयेश बताओ। जयेश, आ गया सर। क्या आ गया? बताओ क्या बोला मैंने। क्या होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस? क्या होता है? किस चीज़ का डिफरेंस है? क्या लगा दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी? तो वो जीरो लगा देंगे तो। जीरो नहीं, जीरो की जगह 3 होगा तो भी इक्वेशन ही होगा वो। ये तो दिखाने के लिए। अगर 3x+2 = 5 हो गया तो भी इक्वेशन है। मेन 0 5 थोड़ी ना है, मेन कौन है? ये क्या बोलते हैं इसको? इक्वल। इक्वल का साइन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पे एक ही साइड है। और यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट। राइट हैंड साइड। गुड, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? वेरिएबल डिस्कस किया था कि वेरिएबल किसको बोलेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। फिर हमने देखा था कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स, जैसे कि 2 3 5 10 12,
ठीक है, कोई भी तुम रियल नंबर बोलोगे वो क्या कहलाएगा अपना, कांस्टेंट कहलाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, फिक्स। लेकिन वेरिएबल क्या होता है, उसका नाम ही है वेरिएबल, मतलब जो वेरी करता है। वेरी करना मतलब जो बदल सकता है, जो चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा x या फिर मैंने कहा m। ठीक है, जैसे अपन ने श्रेष्ठ की एज पूछी, अपने को नहीं पता, अपन को पता करना है। ठीक है, तो अपन अभी के लिए क्या मान लेंगे, श्रेष्ठ की एज कितनी है, कुछ भी मान लेंगे। अपन ने कहा x है, या मैं कह दूंगा श्रेष्ठ जो है वो भी कितने साल का है, मैंने कह दिया y साल का है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, अभी इसकी वैल्यू आएगी, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, पता करेंगे हम किसी भी तरीके से, पर अभी हमें नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया। क्या कर लिया हमने, इसको सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। यस सर। श्रेष्ठ वो कंटेंट नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही रखनी है अपने को, नहीं तो मतलब उसका बदल जाता है फिर। चलो, फिर अपन ने देखा था इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन समझ में आया था, इक्वल टू के साइन से सेपरेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, इसके बाद हम आए थे लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन में ऐसा होता है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर हो सकती है वेरिएबल की उस एक्सप्रेशन में, वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। जैसे मैंने लिखा x + 5 = 0, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा पावर हुई किसी भी इक्वेशन के अंदर तो वो फिर वो अपनी लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। आ रही बात समझ में, यस सर। ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इसको अपन लीनियर नाम क्यों दिया, लीनियर मतलब समझते हैं, लाइन, लीनियर वर्ड कहाँ से निकला है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, समझने की कोशिश करना है इसको, अगर नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। लीनियर का मतलब होता है लाइन। ठीक है, कोई चीज़ लीनियर जो वर्ड बना है वो किससे मिलके बना है, लाइन से मिलके। कुल मिलाकर के इस एक्सप्रेशन या इस इक्वेशन का मतलब कहीं ना कहीं लाइन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, लाइन से। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अपन ग्राफ बनाएंगे कभी भी इस इक्वेशन का, तो कैसा आएगा हमेशा, इस ऐसा लाइन में आएगा। मान लो अपन ग्राफ बनाते हैं ना कभी भी, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा, हमेशा कैसा रहेगा, लाइन में रहेगा। ठीक है, लेकिन तुम कोई और चीज़ का ग्राफ बनाओगे, अगर पावर 2 हो गई तो उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। आ रही बात समझ में। तो लीनियर से क्या मतलब है कि जब भी आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा आएगा, लाइन आएंगे, स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। आ रही बात समझ में, ठीक है, वही समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, बस तुम्हें इसको एक ध्यान रखना है बस, कि कभी ऐसा ग्राफ बनेंगे तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सीधा सीधा दिखेगा, लीनियर दिखेगा, कि लाइन जैसा बनेगा, कि लाइन बन रही है। तो कोई कह सकता है कि किसका ग्राफ होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन का। और कभी ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूम के जा रहा है तो ये सब किसके ग्राफ होते हैं, ये लीनियर के नहीं होते हैं। ठीक है, अपन बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आगे। चलो, तो अभी के लिए समझ में आएगी इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अभी अपने सिलेबस में क्या है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना होगा, 1 होगा। ठीक, और अपन ने कल क्वेश्चंस में चेक किया था एनसीईआरटी के अंदर कि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस की जो पावर जा रही थी वो 1 जा रही थी। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि 1 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं। 1 वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन में कहीं भी, या हमने क्वेश्चन जब चेक किए थे तो उसमें कहीं भी x + y = 5 या x - y + z = 8 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिखे थे कहीं पे कि एक ही क्वेश्चन में x हो, y हो, z हो, या x और y हो, एक ही वेरिएबल था। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1 वेरिएबल का कंसेप्ट। किसको समझ में नहीं आया यहाँ तक, ये कल का रिवीजन कर रहे हैं अपन अभी। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या पढ़े थे, 2 रूल्स पढ़े थे। पहला रूल क्या था अपना, कि वेरिएबल को एक साइड कर दो, एक साइड वेरिएबल का घर बना दो, और एक साइड किसका घर बना दो, कांस्टेंट का। मतलब हम एक तरफ क्या रखेंगे, नंबर्स रखेंगे, और एक तरफ वेरिएबल को रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया x + 3 = 2x, इसको मान लो 4x कह दिया, और इधर लिख दिया मैंने 10। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। ठीक है, और वेरिएबल कौन कौन है इसमें, वेरिएबल वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, और ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन सोचेंगे दोनों को एक एक साइड कर देते हैं।
जो एक्स वाली टर्म है उसको इस तरफ ले आते हैं और जो नंबर है उसको उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो पहला रूल तो कि उनको एक साइड कर दो, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नंबर नंबर एक साइड। और दूसरा काम, जब अपन को इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे तो उनके साइन क्या हो जाएंगे? क्यों मोहित? बदल जाएगा। साइन हो जाएंगे चेंज। बस ये ध्यान रखना, ये रूल नंबर 2 बोल दो इसको कि प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दो, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब स्टेप क्या लिखेंगे अपन? 4x तो यहीं रहेगा, इसके साथ कौन आ जाएगा? ये 2x जो है ना यहाँ पे इस तरफ है जो, वो आ जाएगा। बीच में इक्वल का साइन है, इससे साइड डिवाइड होती है ऐसे। अब 2x को लाएंगे अपन इस तरफ, तो 2x किसका हो गया? अब माइनस का। फिर अपन ने लगाया इक्वल टू का साइन, और 10 तो पहले से था ही यहाँ पे, अपन ने 10 का 10 लिख लिया। ठीक है, अब ये 3 है, इस 3 को अपन कहाँ ले गए थे? इस तरफ ले गए थे, तो यहाँ पे 3 किसका है? प्लस का। तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अब 4x में से 2x जाएगी तो कितना आता है? कृष्णा बताओ। 2x। जयेश क्या आएगा? सर 2x है। और पृथ्वी? 2x। 2x। श्रेष्ठ? सर 2x। मोहित? 2x। सबको पता है ना कि 4x में से 2x कम करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा? 10 में से 3 जाएगी तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना लंबा क्वेश्चन था, अब कितना छोटा हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है? अब फिर देखो, इसमें ये नंबर है, ये वेरिएबल है और ये नंबर है, तो वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, नंबर नंबर एक साइड। तो अपन x को तो यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और इक्वल टू 7 भी लिख लेते हैं। अब ये 2 का क्या करें? ध्यान से देखो, ये 2x के साथ किस में है? जयेश बताओ किस में है 2x के साथ? जो 2x लिखा हुआ है उसमें 2 क्या है? ऐसा लिखा हुआ है ना, वो 2 किसके साथ? मल्टीप्लाई में x के साथ। ठीक है, तो अगर 2x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो अगर 2 इसके साथ साइड में लिखा था तो 2 आगे जाके इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास इधर x बचा और इधर एक नंबर बचा, ये अपना आंसर हो गया। ये क्या कह रहा है कि x बराबर 7/2, बस ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो जब तक एक तरफ x ना बचे और एक तरफ नंबर ना बचे तब तक अपने को आंसर निकालते रहना है। ठीक है, पहले अपन ने क्या किया? पहले x को एक साथ रखा, फिर उनको माइनस माइनस करके 2x लाए, इसको माइनस करके 7 लाए, और फिर x को बचा लिया, 2 को उधर ले गए, तो ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। बस, और अपन का आज की क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यस सर। कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अपन आज? 2.1 सेकंड चैप्टर है तो अपना हो जाएगा ये 2.1। ठीक है, चलो निकालते हैं अपनी बुक को, ये रही अपनी किताब। चलो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करो सभी और आंसर बताओ। चीटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, चीटिंग करने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सब सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए जिसको ईमानदारी से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो जो लोग साथ में बैठे हैं उनको भी चीटिंग नहीं करनी है, अपना अपना आंसर अपनी अपनी कॉपी में निकालो, किसी बिना दिखाए किसी को। पहला वाला करना है, सिर्फ सारे नहीं करना है। पहले हो जाए तो उसका आंसर बताओ। 18। बाकियों क्या आ रहा है? किसी का भी नहीं आया क्या? पृथ्वीराज यस सर। आंसर नहीं आया तुम्हारा? और 1x is equals to 1x नहीं होता श्रेष्ठ, वो 1x को x ही बोलते हैं। ठीक है, 1x का मतलब x ही होता है, क्योंकि 1 into x क्या होगा? x ही होगा, वो तो x बन जाए x। ठीक है, तो 1x नहीं बोलते उसको कभी।
एक्स बोलते हैं सिर्फ। और 2x है तो फिर 2x, 3 है तो 3x, 100 है तो 100x। ठीक है, पृथ्वीराज आंसर बताओ अपना। सर अभी नहीं आया, रुक जा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पृथ्वी। कृष्णा और जयेश में से आया किसी का? कृष्णा 54 सर। 54 कैसे ले आए तुम? जयेश जयेश नहीं बोलेगा क्या? यस सर। कितना है तुम्हारा आंसर? 54। दोनों का 54 आ रहा है। तो सर तुम तो बोलो, तुम तो आंसर ही नहीं दे रहे हो। सर मेरा आया x इज इक्वल टू 18। हाँ वेरी गुड। ठीक है, जयेश का सही है और मोहित का सही है, श्रेष्ठ का भी सही है। पृथ्वी आया आंसर? तो 54। 54 क्यों ला रहे हो? क्वेश्चन बोलना एक बार। 3x हम्म इक्वल्स टू 2x हम्म प्लस 18। बताओ इस क्वेश्चन में कितना इजी क्वेश्चन है। साइड कहाँ पे बनेंगी? जहाँ पे बराबर का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? एक्स एक्स एक तरफ, तो इस 2x को किधर लाएंगे अपन? इधर। तो 3x तो वैसा का वैसे ही लिखा रहेगा, पर 2x किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का है। और इधर क्या बचा? 18, बीच में बराबर लगा हुआ है। ठीक है, अब 3x में से 2x गई तो x, 3 में से 2 गई तो एक x ही बचेगा ना। 1x बोल दो भले, एक ही बात है। और इधर क्या बचेगा? 18। ये लो आंसर आ गया, x बराबर 18। पृथ्वी गलत आंसर कैसे आया? क्यों पृथ्वीराज? यस सर। तुमने 54 कैसे लेके आए बताओ? बताओ बताओ कि नहीं, सही कैसे करेंगे अपन? तो नीचे 18x तक आ गया, उसके बाद में और कर दिया है। क्या कर दिया उसके बाद? ये समझ में आया कि जो मैंने समझाया? सर आ गया। ठीक है, क्या करा है अपन ने? 2x को लेफ्ट पे लेकर आए तो वो नेगेटिव हो गया, प्लस का तो माइनस का हो गया। ठीक है, उधर 18 बच गया बस। अगर जिसकी साइड चेंज नहीं हो रही है उसका साइन भी चेंज नहीं होगा। देखो 18 उधर था, उधर ही लिखा हुआ है, पॉजिटिव का पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन बोलना क्या है? 5t minus 3। चलो बुक लेके बैठे हो तुम? ठीक है, बोलो क्वेश्चन। 5t minus 3 5t माइनस 3 equal 3t 3t माइनस 5। 5। चलो जयेश बताया कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कृष्णा बताएगा। कृष्णा बताओ। कृष्णा बताओ क्या करेंगे पहले? सर अभी मैं आंसर कर रहा हूँ। कौन आंसर कर रहे हो? कृष्णा। तुम जयेश हो? कृष्णा हो? कृष्णा। और जयेश वो है? यस सर। अच्छा, तो कृष्णा तुम बताओ इसका आंसर। आंसर में बताओ करेंगे कैसे, ये बताओ सिर्फ। क्या करें पहले अपन इसमें? सर 5 पूरा बोलो पूरा। 5t 5t माइनस माइनस 3t 3t इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 5 प्लस का 3 प्लस का 3 और 2t
2t इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2। 2 आएगा इसका। हाँ सर। 2 क्यों आएगा इसका? सर वो 5 माइनस का है हाँ, और 3 प्लस प्लस माइनस 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 हो जाएगा तो 5 में से 3 गए तो 2 आएगा, लेकिन अब बड़ा साइन किस नंबर का है? माइनस 5 बड़ा है ना, 5 का साइन माइनस का, तो -2 आएगा। अगर ऐसा होता 5 में से 3 घटाओ, ठीक है, तो 2 आता। यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, 3 में से 5 को माइनस करो, ठीक है, तो 5 में से 3 जाता है, 2 आता है, लेकिन 3 में से अगर 5 को माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आता है, ठीक है, तो -2, ध्यान रखना है इसको, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके आगे? टी t इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2, तो क्या आएगा? 1 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? माइनस का 1। माइनस लगा हुआ है ना, 2 से 2 तो 1 बार में कट गया, लेकिन माइनस भी लगा हुआ है, तो क्या आएगा? -1। ठीक है, समझ में आया सबको? नहीं आया तो पूछो, अभी अपन इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी समझ लेंगे अपन फिर से। क्या कर रहे हैं पहले देखो, लॉजिक क्या है कि जो भी टी, जैसे वेरिएबल वाला टर्म क्या है, टी के साथ वेरिएबल जोड़ा, मतलब 5 के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, तो ये वेरिएबल वाली टर्म बन गई अपनी, ये वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो इसको अपन ने लाए पहले इधर, और 3 को ले गए अपन उधर। माइनस का 5 था तो वैसा का वैसे लिख दिया, और 3 यहाँ पे माइनस का था, इधर आके किसका हो गया? प्लस का हो गया। बस ये मल्टीप्लाई में था 2t, तो 2 चला गया इसके नीचे, और माइनस तो लगा हुआ था, तो माइनस का 1 आंसर आ गया। किसको समझ में नहीं आया बताओ? मोहित? यस सर, मेरा भी यही आंसर है। ये आंसर है। श्रेष्ठ? श्रेष्ठ समझ में आ रहा है तुमको? 2t तक की ही था श्रेष्ठ आया कि नहीं समझ में? सर, आ गया। ठीक है, अपन सारे क्वेश्चन करेंगे बुक के, तुमको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब एग्जाम में अपने क्वेश्चन आएगा फाइनल, तो अपने को सारे क्वेश्चन एक बार देखे हुए रहेंगे, ठीक है। और अपने को कितने नंबर लेके आने हैं, अपने को फुल मार्क्स लेके आने हैं, अपने को एक भी गलती नहीं करनी पेपर के अंदर, ठीक है। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से समझ के चलो कि फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कैसे हुआ, आंसर तक कैसे पहुंचे अपन, सेकंड कैसे किया अपन ने। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कौन करेगा? चलो ट्राई करो थर्ड वाला क्वेश्चन, सबके आंसर सही आने चाहिए बिल्कुल। 1 मिनट मिलेगा तुमको करने के लिए, ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। x इज इक्वल टू माइनस का 2। किसका आंसर आया ये? कृष्णा का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कृष्णा बता रहा है कितना? x हम्म, इक्वल टू माइनस का 2। कृष्णा का आंसर है -2। जिसका आता है बता दो आना, ठीक है। कृष्णा जैसे कॉपी नहीं करवानी है, और तुम्हारा आंसर आ रहा है तो। सर मेरा भी -2 है। श्रेष्ठ का भी -2 है, सर मेरा भी -2 है। ठीक है। और किसका अलग आंसर है बताओ? और मेरा -2। कौन सर बचा? मेरा भी -2। सबके -2 आ गया। यस सर। देखते हैं, चलो अपन सॉल्व करके क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बोलो, कौन बोलेगा? पृथ्वीराज बोलेगा क्वेश्चन। 5x 5x प्लस प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 5 प्लस 3 प्लस 3x। 3 नहीं बोलते उसको, फिर एक ही बार में 3x बोलते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि गलत बताया पृथ्वी ने? यस सर। सही है। चलो क्या करेंगे अपन, मोहित बताएगा स्टेप्स। मोहित बताओ।
सर पहले 3x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 3x वेरी गुड। फिर इक्वल 5 माइनस 9। 5 माइनस 9। चलो जयेश बताएगा 5 माइनस 9 कितना होता है। जयेश इसके नीचे क्या आएगा 5x माइनस 3x के नीचे? टू एक्स ठीक है 2x आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 5 माइनस 9? 4 4 नहीं आएगा। 9 में से अगर 5 घटता है तो 4 आता है, और यहाँ पे तो 5 में से 9 घट रहा है। छोटे में से बड़ा कम हो रहा है ना। सिखाऊं प्लस माइनस? सर -4 है। -4 आएगा। कैसे आता है? अच्छा ऐसे कर लो, चलो 5 माइनस 9, ये प्लस का है ये माइनस का है तो होगा तो माइनस। माइनस कर लो, 9 में से 5 घटा दो, चलो आ गया 4। अब चेक तो करो साइन कौन सा आएगा। 5 प्लस का है 9 माइनस का है, तो बड़ा नंबर कौन है इन दोनों में? 9। 9 और 9 में साइन क्या लगा हुआ है? माइनस, तो माइनस लग जाएगा। जो बड़ा है उसकी चलेगी, ठीक है। तो यहाँ लग गया माइनस। अगर 9 में से 5 घटती तो 4 आता। तुम तो कह रहे हो 5 में से 9 घटाओ तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा तुम अभी 7th क्लास में आ सकते हो क्या 9-15 से? 1-2 दिन आ जाओ, तुम्हें प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तुम्हारे। वहाँ पे यही सिखा रहे हैं बच्चों को, सर आ सकते तो आ जाना, ठीक है। यस सर। 1-2 क्लास कर लोगे ना तुम्हारा बेसिक थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर तुम्हें यहाँ पे और अच्छा समझ में आएगा। सर लिंक सेंड कर देना। हाँ लिंक ग्रुप पे आती है। तुमसे कल भी कहा था कि आना, पर तुम आए नहीं। हमने वेट किया कि चलो आएंगे शायद। ठीक है। और श्रेष्ठ और पृथ्वी हो जिनको भी आना है तुम भी आ जाओ, ठीक है। वहाँ पे पृथ्वी आ जाना आज क्लास में। यस सर। उसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें आना है तो आ जाओ, थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। -4/2, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा फाइनल अपना? कितना आएगा आंसर बताओ। -2। सबका आ गया था ये? यस सर। जिसको भी समझ में नहीं आया उसको बोलना है अभी के अभी, क्योंकि अब क्या है क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए अभी पूछ लो कोई दिक्कत है तो। चलो 4th क्वेश्चन अपन देखते हैं। फोर्थ भी आसान क्वेश्चन है सेम एकदम। चलो 20 सेकंड का टाइम है सिर्फ, देखते हैं कौन जल्दी आंसर निकालता है। सर मेरे आ गया। आ गया? क्या है बताओ। डेट हाँ इज इक्वल टू 3/2। 3/2। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा भी आ गया। कितना आ गया तुम्हारा? सर मेरा भी आ गया। सबका सेम आ रहा है? है सर। यस सर। पृथ्वी सर मेरा भी है। कितना है पृथ्वी यस तुम्हारा? सर आ गया 3/2। श्रेष्ठ श्रेष्ठ यस सर। तुम भी इसी क्लास में हो श्रेष्ठ, तुम्हें भी आंसर करना है। z इज इक्वल्स टू 3/2। कैसे आया? चलो श्रेष्ठ क्वेश्चन पढ़ के बताएगा, फिर उसका सोल्यूशन भी बताएगा अपने को। सॉरी सर 1 था 2 लिख दिया। श्रेष्ठ क्वेश्चन बोलो। सर 4z हम्म प्लस 3 स्पीड से, टाइम थोड़ी इज वेस्ट। इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। 2z, ठीक है। चलो क्वेश्चन सही है, सबने देख लिया? यस सर सही है। चलो श्रेष्ठ बोलते जाओ क्या क्या किया तुमने। यहाँ लिखते जाएंगे अपन स्क्रीन पे। स्पीड से बोलना है, देखो बाकी लोगों का टाइम नहीं खराब करना है आपको। सर 2z को 4 के पास लेकर 4z ठीक के है। पास तो श्रेष्ठ कह रहा है कि इसको -2z उठा के यहाँ पे लाओ तो 4z माइनस 2z हो जाएगा। फिर क्या करना है श्रेष्ठ? इज इक्वल्स टू 6 6 -3। -3, ठीक है। आगे फिर नीचे आएगा 2z 2z आएगा, फिर इज इक्वल्स टू 3। 3। वेरी गुड। तो z की वैल्यू कितनी आएगी? z इज इक्वल्स टू 3/1। 3/1। श्रेष्ठ थोड़ा नींद से उठ जाए अपन। इस पूरी फिल्म में 1 तो है ही नहीं, कहीं यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझको।
1 कहाँ से लेके आ रहे हो तुम? यार, एक सेकंड। 1 सेकेंड क्या उसमें? श्रेष्ठ, अरे 2 मल्टीप्लाई में ना जेड के साथ, यस तो सर। यहाँ पे कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये 2 को उठा के इसके नीचे रख दिया, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2। 3/2। ठीक है, चलो अपन एक एक्स्ट्रा काम करते हैं, अपन चेक करते हैं कि 3/2 सही है कि नहीं। ये तुम्हें एग्जाम में नहीं करना, ठीक है, बस अपन ऐसे ही देख रहे हैं। चलो कोई भी एक साइड बताओ, लेफ्ट या राइट में से कौन सी उठाएं अपन? दोनों उठा दें। चलो पहले कौन सी उठाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। कृष्णा बताना लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? साइड 3/2। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बात हो रही है। क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 4z+3। हाँ बस ठीक है, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है। तो श्रेष्ठ ने अपने को बताया कि जेड की वैल्यू कितनी है, मतलब सब अपना जो आंसर आया है वो क्या है? 3/2। ये मतलब है ना कि z बराबर 3/2। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ पे z लिखा हुआ है वहाँ पे कितना लिख देंगे? 3/2। देखो 4 का 4, z की वैल्यू अपने कितनी लिख दी? 3/2, क्योंकि पता है अब तो अपने को, और प्लस का प्लस और 3 का 3। आया कि नहीं समझ में? अब ये 4 का मल्टीप्लाई होगा 3/2 में, तो 4 3 हो जाएगा कितना? 12। और नीचे तो 2 है, और प्लस में क्या है? 3। समझ में आया कि नहीं किसी को मैंने क्या किया यहाँ पे? मोहित रिस्पॉन्ड करो, Yes, sir. रिस्पॉन्ड, आंसर तो दो। समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। यस सर, आ गया। जयेश कृष्णा कुछ नहीं करा मैंने, बस अपन चेक कर रहे हैं। अपन जो अपन ने जेड की वैल्यू निकाल ली, अपन उसको वापस उसी क्वेश्चन के अंदर बिठा के देख रहे हैं कि क्या ये सही बनता है कि नहीं, इक्वल आता है कि नहीं। तो जहाँ पे जेड लिखा था बस मैंने उसकी जगह 3/2 लिख दिया, बाकी पूरा सेम है। देखो +3 4 सब ठीक है। और अब ये क्या था? ये 4 जेड के मल्टीप्लाई में था ना, तो जेड का मतलब 3/2 है, तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3/2 से। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 से ऊपर के ऊपर, और नीचे 2 का 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 4 3 जा हो गया 12, और नीचे 2 का 2 और प्लस का 3 लगाइए। अब इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करते हैं ऐसे कि 12 है प्लस 2 3 जा 6/2। किसको ऐड करना नहीं आता है? इन दोनों को आता है कि नहीं? कृष्णा, क्या सर? इन दोनों को जोड़ना आता है तुमको? ऐसा मैं दो फ्रैक्शन को लिख के दूं इस टाइप से, इनको जोड़ लोगे? हाँ सर। हाँ, तो बस इन दोनों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है 18/2, मतलब कि 2 9 जा 18। अगर ऐसे नहीं करना तो देखो ऐसे 12/2 लिखा है, +3 करना है। 12/2 काट लो यहाँ पे, तो 2 से कितनी बार में कटेगा 12? 6 बार। 6 बार में। तो यहाँ पे है 6 और ये +3, 6 और 3 मिलके बन जाएंगे 9। ठीक है, 9 ही आएगा। तो अपना LHS को अपन जब सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो अपना आंसर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। चलो ये तो 9 अपना हो गया। अब अपन चेक करेंगे सीधे हाथ तरफ को। चलो जयेश राइट हैंड साइड बोलो, क्या है बताओ? 6+2z। 2z, ठीक है। चलो यस। अब अपन इसमें z की वैल्यू रखते हैं। 6 का 6, 2 का 2, और z की जगह क्या लिख देंगे अपन? क्या लिख देंगे z की जगह? मोहित, मोहित, मोहित आवाज नहीं आ रही क्या? सर वो नेक्स्ट। मोहित लेफ्ट हो गया था। अच्छा, कौन? चलो जयेश तुम बताओ जब तक। z की जगह क्या लिखेंगे? कृष्णा, जयेश कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। 3/2। अरे z की वैल्यू 3/2 है ना, तो 3/2 ही तो लिखेंगे यहाँ भी। यस सर। पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड में डाल के देखा कि 9 आ गया, अब राइट में डाल के देखते हैं कितना आता है। तो ये देखो, ये 2 डिवाइड में, ये 2 मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है।
तो इधर 6 और इधर ये 3, फिर से कितना आ गया 9। अब मैंने देखा कि यहाँ भी 9 था और यहाँ भी 9 था, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड ये थी, इसका मतलब 9 आया और इसका मतलब भी 9 आया और बीच में बराबर लगा था, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर आ गई हैं मतलब हमारा जो आंसर आया वो क्या है, सही है, ठीक है। अगर z की वैल्यू 3/2 के अलावा कुछ भी होगी तो क्या होगा, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे फिर, समझ रहे हो। यस हाँ, सर। इस आंसर का मतलब क्या है कि 3/2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर आप इस क्वेश्चन में फिर से जाके रखोगे z की जगह पे तो दोनों साइड बराबर आएंगे। देखो बराबर आ रही हैं। जब हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड रखा तो 9 आया, राइट हैंड साइड रखा तो भी 9 आया, ठीक है। चलो मान लो मन से अपन कोई गलत आंसर लेते हैं। मान लो अपना आंसर श्रेष्ठ मान लो गलत आंसर निकालता, श्रेष्ठ ने गलत आंसर निकाला था, क्या निकाला श्रेष्ठ ने आंसर अपना 1, ठीक है। चलो अपन ने गलत आंसर के साथ करते हैं, फिर देखते क्या होता है। अब श्रेष्ठ का आंसर अपन यहाँ पे LHS में रखते हैं, तो LHS क्या थी अपनी 4z + 3। अब इसमें तुम रखो 4, z की कितना रखेंगे अपन, 3/1 का मतलब क्या होता है 3 होता है, ठीक है ना। तो z की जगह अपन ने रख दिया 3 और प्लस कर दिया अपन ने उसमें कितना 3, तो कितना हो गया 4 3 या 12 + 3 कितना आया 15। चलो अपन 3 को RHS में रखते हैं, ये अपन ने रखा LHS में। अब रखेंगे अपन किस में RHS। RHS क्या है अपना 6 + 2z, तो 6 + 2 और z की जगह कितना लिख देंगे अपन 3, जो श्रेष्ठ का आंसर है। अब देखो 6 + 2 3 जगह कितना होता है 6, और 6 और 6 कितना होता है 12। देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो आया था 15 LHS में और RHS में क्या आ गया 12। कब आ गया ऐसा, जो हमने जड़ कितना रखा है 3 रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो 3 आंसर है वो क्या है गलत है, क्योंकि उसके लिए LHS और RHS बराबर नहीं है। LHS और RHS बराबर अगर नहीं है तो यहाँ बराबर कैसे लगा हुआ है क्वेश्चन में, समझ रहे हो। तो ये इक्वेशन ही नहीं है फिर, इसलिए गलत आंसर अगर होगा तो ये वैल्यू बराबर नहीं आएंगी। और जब अपना आंसर सही आया था 3/2 तो देखो यहाँ भी 9 आ रहा था और यहाँ भी क्या आ रहा था 9 आ रहा था। तो ये अपन ने चेक किया, ठीक है। अब तो एग्जाम में चेक नहीं करना, एग्जाम में खाली वो पूछेगा z की वैल्यू फाइंड करो, यस सर। ठीक है। अब समझ में आया z की वैल्यू का मतलब क्या होता है। एक ऐसी वैल्यू पता करते हैं अपन जिसको अगर अपन उस इक्वेशन में रखें तो दोनों साइड क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। किस किस को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आई है, सर आ गई। आ गई। सर आप क्यों मोहित, इसको एकदम दिमाग में बिठा लो इस फोटो को एकदम अच्छे से कि भाई इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड होती हैं। अगर दोनों साइड वेरिएबल लिखे हैं या कुछ भी लिखा हुआ है, दोनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। ये हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हम मन से बराबर कर रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि जो 4z + 3 है वो किसके बराबर है 6 + 2z के लिए। लेकिन ऐसा किस कंडीशन में होगा, z की वैल्यू आप क्या लिखोगे जिससे दोनों बराबर हो जाएं। तो पहले हमने उसको पता की, तो वो आई 3/2, बस ये अपना आंसर हो गया। फिर हमने सोचा क्या सही में बराबर होता है, चेक करते हैं। हमने इसमें पुट करके देखा तो 9 आया, हमने दूसरे में लिख के देखा RHS में तो भी 9 आया, तो हम समझ गए कि वैल्यू क्या है एकदम सही है। तो फिर उससे अगर मान लो श्रेष्ठ की वैल्यू को पुट करें अपन 3 को, तो नहीं हो रहा है ऐसा। 15 और 19, 15 और 12 अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो जब गलत आंसर होता है तो क्या होता है LHS RHS के बराबर नहीं होती है, नॉट इक्वल टू। और जब सही आंसर होता है तो LHS किसके बराबर हो जाती है RHS के। बात खत्म। आ गया समझ में पृथ्वीराज। देखो चुप, Yes, sir. क्लास में चुप नहीं बैठना है। क्लास में कुछ कुछ पूछते रहो, कुछ नहीं आ रहा तो पूछो, और समझ में आ रहा है तो आंसर दो, ठीक है। साथ साथ बोलो मेरे, चुप नहीं बैठना एकदम, ऐसे में समझ में कम आएगा फिर। चलो यस सर। अब अपन करेंगे अगला क्वेश्चन। अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं 4। अब फिफ्थ क्वेश्चन करो, 5वां भी आसान है। सर 5 वाला आ गया। 5 वाला कर लिया तुमने, यस सर। तो फिर तुम स्क्रीन पे नहीं देख रहे थे, मतलब मैं समझा रहा था अभी। तो सर देख रहे थे। जब मैं समझाऊँ तो नहीं, पर जब समझाऊँ तो समझना है, ठीक है। अपने को रेस्ट थोड़ी लगानी है, जल्दी निकाल लेंगे तो कुछ हो जाएगा। जब मैं कहूँ कि अब करना है तब करो, ठीक है। जब होमवर्क दूंगा उसको करके आना घर से अच्छे से। पर यहाँ क्लास में मैं समझा रहा हूँ स्क्रीन पर, तुम्हें अलग से क्वेश्चन नहीं करने फिर। चलो क्या आंसर आया तुम्हारा 5th का। सर वो x = 5। ठीक है, चलो बाकी लोग सॉल्व करो। सर मेरा भी x = 5 आ रहा है। ठीक है, सर मेरा भी x = 5 है।
एक्स इक्वल टू 5 आया। श्रेष्ठ का आंसर सबसे आखिरी में क्यों आ रहा है श्रेष्ठ? क्यों श्रेष्ठ? देखो श्रेष्ठ बोलता भी नहीं है, यस सर। बाकी लोग बोल रहे हैं श्रेष्ठ, बोलना चाहिए ना ऐसे। तुम तो सोते हो ऐसा लगता है श्रेष्ठ है ही नहीं क्लास के अंदर। क्वेश्चन बोलो और आंसर बताओ, सॉल्यूशन बताओ पूरा स्पीड से, बिल्कुल 1 मिनट में बताना है तुमको सब कुछ। बोलना शुरू करो। अब श्रेष्ठ की नींद खुली है, देखो अब बोलेगा वो धीरे से। सर 2x एक ही बार में बोलना है, एक ही सांस में। 2x 2x minus 1 is equals to 14 minus x। कितना? 14 minus x। 14 माइनस एक्स। चलो बोलते आओ, सोल्यूशन में लिखता जाऊंगा इधर। सर 2x plus x 2x प्लस एक्स, is equals to 14 plus 1। ठीक है। अगले स्टेप बोलो। सर 3x is equals to 15। वेरी गुड। अगले स्टेप बोलो। फिर x is equals to 3 upon 5। सॉरी 15 आ गया, 15 upon 3। श्रेष्ठ कहीं से चीटिंग तो नहीं हो रही है? नो सर। चलो बताओ फाइनल आंसर। सर 3 5 15 5। वेरी गुड। सबका 5 आया? यस सर। यस सर। देखो अपन मन में ही चेक करेंगे, अपन इस बार चेक किया था साइड पे, अपन यहाँ मन में ही सोचेंगे, ठीक है? ध्यान से देखो स्क्रीन के ऊपर, एकदम स्क्रीन पे देखना है, पेन कॉपी किसी की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। 2x। अब यहाँ पे सोचो x की जगह कितना होना चाहिए? 5। आंसर है 5 आया कि x की वैल्यू 5 है, तो अगर अपन यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू 5 कितना बन जाएगा ये? 10। तो इसको सोचो, ये 2x के ऊपर 10 हो गया, ठीक है? 10 में से -1 करो तो कितना आ गया? 9। ठीक है, LHS का मतलब हुआ 9। क्या हुआ LHS का मतलब? 9। चलो अब इस पे चलते हैं, इसको भूल जाओ। ये 14 है, ये माइनस यहाँ रखो 5 इसकी जगह पे, ठीक है? तो 14 माइनस 5 कितना होता है? 9। बताओ, इधर भी 9 इधर भी 9, मतलब अपना आंसर क्या है? सही है। तो थोड़े टाइम के बाद तुम्हें फिर मन में चेक कर लोगे तुम ऐसे देख करके, ठीक है? इच्छा हो तो कर लिया, बाकी ऐसा आंसर आ गया, ये अपना आंसर यहीं पे हो जाता है। पर अपने को इसका मतलब समझना है कि जो आंसर आता है उसका मतलब क्या है। आंसर का मतलब ये होता है कि जब तुम इसी एक्स को यहाँ पे रखोगे तो दोनों साइड क्या दिखेंगी तुम्हें? बराबर दिखेंगी। ये इसका मतलब होता है, ठीक है? अपने को पता होना चाहिए ना, अपन आंसर निकाल तो रहे हैं लेकिन उसका मतलब क्या है। आई बात समझ में? चलो यस। चले अगले क्वेश्चन पे। यस सर। यस सर। चीटिंग नहीं करनी, देखो ईमानदारी से करना, नहीं आए तो बताएंगे, अपन सीख रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट थोड़ी चल रहा है यस सर। ना, रेस लगानी है किसी से, सब बराबर हैं क्योंकि कोई आगे पीछे नहीं है। यस सर। चलो 6वां क्वेश्चन ट्राई करो। सर आ गया। जिसका आंसर आ गया मन में सोच के रखो अभी, ठीक है? सर मेरा भी आ गया। ठीक है। श्रेष्ठ सर समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर बोलना है। और किसको नहीं आया समझ में? कृष्णा और जयेश, आ गया सर। और दोनों का आ गया? यस सर। वेरी गुड। चलो क्या आंसर आया सबका? x इज इक्वल टू 5। सबका 5 है। मोहित x इज इक्वल्स टू -5/2। मोहित कह रहा है कि x इज इक्वल टू -5/2 है, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? पृथ्वीराज और ये सब। x 0.5। पृथ्वी कितना है तुम्हारा? 0.5। 0.5 जीरो ही होता है। और श्रेष्ठ का तो अभी आया नहीं। और तुम्हारा क्या आ रहा है दोनों का? सर x इज इक्वल टू 5। इनका 5 आ रहा है, ठीक है? चलो अपन देखते हैं। क्वेश्चन बोलना कृष्णा, क्वेश्चन बोलना।
8x 8x +4 प्लस 4 = 3 3 ब्रैकेट के अंदर x हम्म -1 हम्म +7। प्लस 7 ठीक है। चलो अब अपने को क्या है, अपने को दिख रहा है ब्रैकेट, ठीक है। तो अपन अभी इसको नहीं छेड़ते, अभी अपन उसको लिखा रहने देते हैं 8x + 4 को ऐसा का ऐसे ही। थोड़ा इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखो ये ब्रैकेट है और 3 उसके बाहर है, तो पहले इसका 3 का अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 ब्रैकेट का किसमें मल्टीप्लाई में है। तो पहले 3 का हुआ x में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3 का x में करेंगे तो 3x, ठीक है। अब इस 3 का करेंगे इस -1 में, तो ये 3 प्लस का है 1 माइनस का है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या लग जाता है माइनस, और 3 का 1 में करेंगे तो आएगा 3। आ गया समझ में। 3 का x में करा 3x, फिर ये प्लस का माइनस का तो 3, ये खुल गया ब्रैकेट अपना। यहाँ था प्लस और यहाँ था क्या 7, ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इसको अपन। 8x + 4 लिखा रहने दो इसको, अभी 3x भी लिखा रहने दो। इन दोनों को देखो अभी क्या आएगा इसका आंसर, इन दोनों का करेंगे तो कृष्णा सर 5 5 कैसे आएगा, 7 और 3 में 4 का अंतर होता है ना। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है -3 + 7, इसको उल्टा पढ़ो, 7 में से 3 को माइनस करो तो आएगा 4। और ऐसे नहीं समझ आता तो ये देखो प्लस और माइनस है तो माइनस होगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब साइन देखते हैं, साइन क्या आएगा -4 या +4, तो 7 बड़ा नंबर है और साइन क्या है उसका प्लस, तो आंसर रहेगा अपना प्लस का 4, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अब क्वेश्चन में छोटा हो गया ना, अब बस अब वही करेंगे। 8x 3x को ले आएंगे अपन इधर, तो हो जाएगा माइनस का 3x, और इधर भी 4 है और इधर से अब 4 जाएगा तो किसका 4 हो जाएगा वो माइनस का, तो इधर तो क्या बचेगा 5x, 5 लेकिन इधर 4 में से 4 जाएगी तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो फिर इधर बचेगा x, उधर है 0, 0 के नीचे क्या चला जाएगा 5। अब इसका मतलब क्या है कि 0 को 5 से डिवाइड करो, तो इसका आंसर आता है 0, ठीक है। 5 का टेबल आप 0 बार पढ़ो तो 0 आ जाएगा, सही है कि नहीं। 5 0 = 0, किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो 0/5 अपन को 0 लाना है 5 के टेबल से, तो 0 का टेबल पढ़ लो उसका, तो आंसर क्या आएगा अपना 0 आएगा। आई समझ में। चलो अपन चेक करते हैं। चलो मान लो अपन यहाँ पे 0 रखते हैं 8 के साइड में, ठीक है। सोचो x के अपन 0 रखें तो 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा 0 में, तो कितना आ जाएगा, क्यों कृष्णा। 0 अगर मैं x के 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। कितना बचा अब 4 हो गया। LHS सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड अपना का आंसर कितना आया 4 आया, कि ये तो 0 बन गया। चलो तो इधर आया अपना 4। अब अपन राइट हैंड साइड देखते हैं, जब अपन यहाँ पे 0 रखेंगे कितना 0, तो ये तो 0 है, 0 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बनेगा इन दोनों को मिला के -1। 0 - 1 कितना होता है -1 होता है, ठीक है। आया कि नहीं समझ में। आ गया सर। ये -1 बन गया। अब ये इस ब्रैकेट के अंदर से तो -1 बन गया है, उसका -1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, तो -1 का मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो क्या आंसर आएगा -3। तो ये पूरा डब्बा और सब मिला के ब्रैकेट ये सब बन के मिल गया -3, और उसमें अब जोड़ना कितना है 7, तो वही बन गया ना -3 + 7 जो अपन ने यहाँ किया था -3 + 7, तो कितना आता है उसमें 4 आता है। ये देखो 4 आया था, तो इधर भी 4 आया और इधर भी 4 आया, मतलब अपना आंसर जो 0 है वो क्या है आंसर सही है, ठीक है। अगर चेक करना नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 0 कैसा है समझ में आ रहा है ना, क्यों जयेश। यस सर। ये जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं अपन कि मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट के अंदर अपन ने पहले यहाँ पर, फिर इसको इधर 3x को इधर लाए, 4 को उधर ले गए, ये सब समझ में आ रहा है। और फिर जब 5 नीचे जाएगा 0 के तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। 0/5 क्या होता है 0 होता है। अगर ऊपर कभी भी 0 लिखा है नीचे कोई भी नंबर लिखा है
7 लिखा है, 8 जो भी लिखा है, तो आंसर हमेशा क्या ही रहेगा, 0 ही रहेगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ऊपर अगर 0 है और नीचे कोई नंबर है तो वो 0 ही आता है उसका आंसर। आगे बात समझ में? हाँ सर आ गए। वेरी गुड। चलो करें 7 ट्राई अपन, अगला क्वेश्चन। यस सर। चलो देखो इस क्वेश्चन को। आया किसी का आंसर? सर आ गया। आ गया? क्या हाँ, आंसर सर। है? सर x इज इक्वल टू 40। 40 किसका आंसर आ रहा है ये? कृष्णा का? कृष्णा। हाँ ठीक। सर। सर मेरा भी है। किसका? मेरा? पृथ्वी? यस सर। कितना है पृथ्वी? 40। 40। मेरा कौन श्रेष्ठ? यस सर। वेरी गुड, श्रेष्ठ क्या आंसर है? 40। और कौन बचा है? मोहित? जयेश? सर कितना है मोहित? यस सर। 40। सबका 40 आ गया? सर आ गया। यस सर। वाह यार। Yes. चलो क्वेश्चन बोलो। सर x इक्वल x इक्वल 4/5 4/5 ब्रैकेट ब्रैकेट x x प्लस प्लस 10। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिख रहा है। कौन समझाएगा स्टेप बाय स्टेप इसको? जयेश समझाएगा। चलो बोलो जयेश। सर x हम्म इक्वल हम्म बोलते जाओ बिना रुके। 4/5 हाँ बोलते जाओ तुम, तो मैं लिखते जाऊंगा। हम्म फिर वो ब्रैकेट में x फिर से ब्रैकेट लगाऊं? सर लगाना है। लगाना है ब्रैकेट? यस सर। ठीक है। x प्लस 10। ये तो क्वेश्चन ही हो गया ना फिर से। तुमने क्वेश्चन को फिर से एक बार और लिखवा दिया। तो ऐसे ही कर दिया। हाँ हाँ तो ठीक, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो इसके। 5 क्या 5? सर 5। अच्छा 5x। हाँ यस सर। इक्वल 4 इक्वल 4 ब्रैकेट में x प्लस 10। तुम कॉपी से देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? देखो कॉपी से नकल करोगे तो सीखोगे नहीं, तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए तुम आंसर तुम्हारा सही आ जाएगा। इसे चीटिंग मत करना, ठीक है? अगर नहीं आता है तो फिर ईमानदारी से करो, और नहीं आएगा तो फिर अपन समझाऊंगा मैं तुमको यहाँ पर। ठीक है, चलो बताओ। 5 हम्म x हम्म
इक्वल बोलते जाओ बिना रुके। 40। डायरेक्ट 40 लिख दूँ? यस सर। सही है कि गलती है कुछ? सर गड़बड़ है कुछ? प्लस हम्म बोलो। 4x। 4x? यस सर। कहाँ से देख के बोल रहे हो तुम? सर कहाँ से? क्यों जयेश? यस कृष्णा, सर। कृष्णा कहीं से देख के बोल रहे हैं क्या ये? नो सर। नो सर। पक्का? सर तो तुमने 4 और 10 को पहले मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ऐसे करेंगे ना कि पहले इसका इसमें फिर इसका इसमें। बताओ। सर वो क्या वो? समझ में ही नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था? यस सर। चलो देखो, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? जिसका आंसर आ गया है मिला लेना अपने सोल्यूशन को, ठीक है? देखो 5 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है एक तरीके से, और इस पूरे के डिवाइड में है 5 क्योंकि ब्रैकेट से सेपरेटेड है, और 4/5 लिखा है, तो ये पूरे जो नंबर लिखा है सबके अपॉन में आ गया। तो अपन अब इसको इधर डिवाइड में से इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर अपन ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 4x प्लस 10। आया समझ में यहाँ तक? अब क्या करेंगे अपन, 5x का 5x रहने देंगे। अब ये 4 है और दो चीज़ें लिखी हैं ब्रैकेट में, फिर से वही होगा, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर इसका इसमें। तो 4 का x में होगा तो आएगा 4x, दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, और 4 का 10 में होगा तो आएगा 40। अब बस 5x का 5x 4x को लाओ इधर इस तरफ, ठीक है? तो माइनस का 4x और उधर बचा 40, तो 5x में से 4x गई तो x, सामने आ गया कितना, 40, ठीक है? अगर मान लो तुम्हें ऐसे नहीं करना था, मान लो पहले तुम 5 को उधर नहीं ले जाते, तो अपन ऐसे भी कर सकते थे। इसकी मेथड नंबर 2 कैसे करते फिर अपन? ऐसा लिखा हुआ था x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ये भी तो एक नंबर ही है 4/5, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसका इसमें और फिर इसका इसमें। तो क्या बनेगा, x बराबर 4/5 का x में होगा तो बनेगा 4/5x, ठीक है? ये प्लस का ये प्लस का तो ये प्लस का प्लस, और फिर 4/5 का मल्टीप्लाई होगा 10, तो 4/5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 10 में होगा, ठीक है? बस तो x इज इक्वल टू 4x/5 प्लस, देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है? तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस अब ये है कि तुम्हें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह कुछ भी लेकर के, फिर होगा। तो सिंपल अप्रोच रहेगी अपनी ये वाली, ठीक है? इससे भी कर सकते हैं कम, अगर किसी ने पहले मल्टीप्लाई भी कर दिया है तो वो भी कर सकता है आसानी से। अब क्या करें अपन, अब दो तरीके हैं, या तो अपन इसको इधर ले आए माइनस का ले करके, या अपन पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है? चलो माइनस में ले आते हैं। ध्यान से देखो, वेरिएबल वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो x है और इसमें भी x लगा हुआ है, तो ये दोनों टर्म किसकी हो गई, बोलना है साथ में, वेरिएबल की हो गई, ठीक है? नहीं आ रहा किसी को समझ में? आ रहा है सर। तो बोलना है ना, आ रहा है तो। श्रेष्ठ मोहित सब चुप बैठे हैं बिल्कुल, कृष्णा जयेश। ये एक देखो, अभी अपन सिर्फ मल्टीप्लाई करा है अंदर, अब बस ये आया मल्टीप्लाई करके। अब दो तरीके हैं, या तो मैं इस 5 का इस 8 में करके इसको कुछ बनाऊं, या ये सब छोड़ के मैं क्या करूं, ये भी x का है ये भी x का है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेता हूं। तो x का x लिख दिया, ठीक है? अब ये 4x/5 है, इधर प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, और 8 बच जाएगा उधर। बस अब कुछ नहीं, ये 5 का इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें, तो बन जाएगा 5x, और ऊपर क्या लिखा है 4x, माइनस का पूरे के नीचे हो जाएगा 5, यह हो गया 8, ठीक है? और जब बीच में इक्वल का साइन होता है तो अपन क्या करते हैं, इधर डिवाइड में है 5 तो उधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में।
तो हो जाएगा 5x माइनस 4x, और 8 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 से। तो ये तो हो जाएगा अपना x, और 8 5 जा कितना होता है 40 होता है। आया कि नहीं समझ में? किसको नहीं आया समझ में मेथड 2? मेथड दोनों आनी चाहिए, ठीक है। यस सर। कैसे भी कर सकते हैं अपन। मैथ्स में क्या होता है कि अपन कैसे भी करो, बस अब अगर अपन मेथड सही लगा रहे हैं, मेथड मतलब अपन रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, अपने को पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, तो आंसर अपना सही ही आएगा, ठीक है। चाहे तुम ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। अपन ने एकदम सिस्टमेटिक करा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस करा, माइनस करने के बाद क्या, अब इन दोनों को माइनस करना था एक तरीके से। तो कैसे होता है माइनस, आता है करते ही, x माइनस 4x अपॉन 5 करना है मान लो। चलो दोनों में से x को बाहर निकाल देते हैं, तो x बाहर निकल जाता है। तो बचपन में अपने करे होंगे ना माइनस प्लस, x को बाहर बिठा दिया अपने निकाल के दोनों से। जब दो चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं तो कैसे करते हैं, पता है किसी को? या तो अपन एलसीएम लेते हैं कि वन तो नीचे रहता ही, 5 और 1 का एलसीएम लेके करेंगे, या फिर जब सामने एक ही चीज़ लिखी है सीधे इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 5 बन जा होता है 5, माइनस का माइनस, 4 का 4, और बस पूरे के नीचे 5 कर दो, और x तो ही बाहर। अब 5 माइनस 4 होता है 1, और नीचे है 5, बस x बन जा क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर x और नीचे 5 का 5। क्या आएगा x अपॉन 5, वही तो था यहाँ पे, 5x माइनस 4x x था, नीचे 5 था। एलसीएम लेते आता है कि नहीं? आता है सर। बाकियों को सर आता है। पक्का आता है ना? ये छोटी क्लास में करते हैं अपन ऐसे 1 + 2/3। बताओ कृष्णा क्या आंसर आएगा, करो बताओ सब आंसर इसका। 5/3। बाकियों का कृष्णा, जयेश, श्रेयस और पृथ्वी आंसर दो। तो 5/3, 5/3। कैसा आया कृष्णा, 5/3। कैसे आया? सर ये 3 है ना, इसका मैंने वो 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है 3 आ गया, फिर +2 +2, अपॉन में 3। अब पूरे के अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे अपन ऐसे नहीं कर सकते कि 2 और 1 को डायरेक्ट 3 बना दें, ऐसे नहीं कर सकते, ये अलग ही अलग है, ठीक है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई होगा 3 का, फिर 2 जुड़ेगा उसमें, फिर पूरे के 3 लगेगा। तो 3 और 2 ऊपर ऊपर, अगर ऐसा लिखा हुआ है पूरा अपॉन में प्लस प्लस लिखे हुए हैं एक ही डंडे के ऊपर, तो अपन उनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 5/3। अब मान लो मैं ऐसा लिखता x + 2x/3, तो सेम ही क्वेश्चन है ना, खाली x लग गया एक तरीके से, x मल्टीप्लाई हो गया दोनों में, ये हो एक ही बात है। ये सोचो 1 में x का मल्टीप्लाई करा x, और 2/3 में x का मल्टीप्लाई करा, और 2/3x, तो आंसर पूरा सेम होता, ठीक है। बस इतना फ़र्क आता कि 3 का x में होता तो 3x + 2x/3, तो आंसर आता अपना 5x/3, ठीक है। तो बस आंसर में क्या लग गया, x लग गया, वही 5/3 वाली आंसर आया। अरे बात समझ में? तो जैसा अगर x माइनस 4x/5 लिखा है, तो तुम क्या करो, x को पहले बाहर निकाल लो ब्रैकेट के, तो यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि x बन जाए x होता है, तो x बाहर निकला तो बचा 1, और -4/5, और चुपचाप 1 - 4/5 का आंसर निकाल के उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, x से। क्या आएगा, 5 बन जा 5, -4, 1/5x। 1/5x का मतलब क्या होता है, x/5, क्योंकि 1/5x लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1/5 किसके मल्टीप्लाई में, x के, और x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर, तो x बन जाए x, और 5 बन जा 5। आता समझ में? यस सर। ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करना, जोड़ना कैसे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो अपन ने एक्स्ट्रा ऐसे देख लिया कि कहीं अगर लिखा है 3x + 2x, तो अपन बोलेंगे 5x, 3x - 2x तो आता है 1x, 1x मतलब x, 1x और x एक ही बात है, ठीक है। x × x तो ये होता है x², ठीक है।
एक्स इंटू एक्स 2x नहीं होता, कभी भी x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है। अपने सिलेबस में नहीं है अभी, तो ये नहीं होगा, कहीं भी गलती से दिखे x इंटू एक्स तो 2x मत बोलना उसको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आज जो पढ़ा है वो? यस सर। यस ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें प्लस माइनस बताने की कोशिश करी है यहाँ पे। इसको से लाइन खींच लो अपना रफ एक तरीके से, ठीक है। ये जो पूरा नोट्स है मैं तुमको भेज दूंगा ग्रुप पे, कल के मैंने भेज दिए थे, ठीक है। तो वहाँ से तुम देखते रहना है, पूरे सेम टू सेम नोट्स मिल जाएंगे तुमको। यस सर। यस। क्या क्या देखा अपन ने आज? रिवीजन करा पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए अपन ने। पहले इजी क्वेश्चन करे 1 2 3 4 5 6, फिर अपने 7th क्वेश्चन देखा, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट के अंदर क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ लिखी हो डिवाइड में कुछ है तो पहले क्या कर दो उसका मल्टीप्लाई, तो आंसर जल्दी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे जल्दी आ गया। और कोई अगर इधर ना ला के पहले मल्टीप्लाई शुरू कर दे तो भी उसका आंसर गलत नहीं आएगा, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ भी 40 आया, ठीक है। ये जयेश और क्या नाम है, कृष्णा, समझ में आया कि नहीं तुम्हें? आ गया सर। श्रेष्ठ को समझ में आया? पक्का? पृथ्वीराज और मोहित यस सर। यस सर। आ गया? अब कितने क्वेश्चन बचे अपनी इस एक्सरसाइज के? ठीक है, 8 9 और 10 ये क्या रहेगा अपना होमवर्क। होमवर्क रहेगा, ठीक है। कल ये करके आना है और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ईमानदारी से करना है। जिसने ईमानदारी से 8 9 और 10 कर ली है उसको आगे की मैथ्स आराम से समझ में आने लग जाएगी। यस सर। और जिसने चीटिंग करी वो हमेशा क्या रहेगा, परेशान रहेगा। और जो ईमानदारी से करेगा भले भले ही गलत आंसर लेकर के आएगा, ठीक है, यस पर सर। वो सीख जाएगा। और जो चीटिंग करके आएगा देख के कहीं से, वो आंसर सही ले आएगा लेकिन बाकी टाइम से कुछ समझ नहीं आएगा, फिर वो हमेशा क्या करेगा, चीटिंग करेगा, एग्जाम में भी चीटिंग करेगा फिर, ठीक है। तो ईमानदारी से तीनों क्वेश्चन करके आने हैं। अपनी 2.1 खत्म हो गई है, इसके बाद सिर्फ अपनी क्या बचेगी फिर 2.2, और अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। खत्म। फिर तुम लोगों का टेस्ट होगा इसका, ठीक है। जैसे चैप्टर खत्म होता है फिर तुम्हें टेस्ट का डेट बता दूंगा कि टेस्ट कब है, यस सर। ठीक है। यस सर। कल तुम्हारी साइंस की क्लास होगी और इसी टाइम पर 7 से 8। अब हम मिलेंगे परसों के दिन, तब तक तुम्हें तीनों क्वेश्चन कर लेने होमवर्क में। और अगर मैं तुम्हें शीट देता हूँ ग्रुप पे, शीट अगर तुम्हें असाइनमेंट मिलता है, ठीक है, तो वो देखना ग्रुप पे कि कुछ आया है क्या, अगर होमवर्क अलग से तो वो भी करके आना है। यस सर। बाकी अभी तो मैंने बता ही दिया 8 9 10, ठीक है। यस। चलो लीव कर दो।